गुरु द्रोण प्रसन्न होकर उससे उसका नाम और उसके वहां आने का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य अपना नाम बताता है और अपने बारे में सब विस्तार में बताता है, और साथ ही वह गुरु द्रोण के सामने उनका शिष्य बनकर अपनी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट करता है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। कौन हो तुम पुत्र, और यहां गुरुकुल के बाहर क्यों खड़े हो, तथा तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? गुरुदेव, मैं निषाद वन के राजा का पुत्र हूं। मेरा नाम एकलव्य है और मैं यहां आपको अपना गुरु बनाकर आपसे धनुर्विद्या सीखने की आशा से आया हूं। गुरु द्रोण उसका परिचय सुनकर समझ जाते हैं कि एकलव्य एक वन में रहने वाले निम्न कुल से है, और वह उससे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, असंभव! क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि इस गुरुकुल में केवल राज परिवार के पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है? यदि तुम्हें यह ज्ञात है तो तुमने इस गुरुकुल में आने की धृष्टता कैसे की? जी गुरुवर, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि इस गुरुकुल में केवल राज परिवार के पुत्रों को ही शिक्षा दी जाती है। यदि तुम्हें यह सब ज्ञात है तो तुम यहां क्यों आए हो? क्या यह कोई उपहास का विषय है? मैंने तुम्हें पूर्व में ही उत्तर दे दिया था कि तुम्हें अपना शिष्य कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम यहां से चले जाओ। हे गुरुवर, मैं ये जानता हूं कि आप केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप समस्त आर्यव्रत में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर, और आपने तो स्वयं परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए मैं केवल आपसे ही धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कदापि नहीं बालक, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता, और इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि बढ़े और तुम इसमें जलकर भस्म हो जाओ, तुम चले जाओ यहां से। गुरु द्रोण एकलव्य को उसी समय वहां से जाने के लिए कहते हैं। एकलव्य मायूस हो जाता है। वह उनके सामने हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। निराश होकर एकलव्य वन में चलता हुआ ये सोचता है कि अब वो कभी अच्छा धनुर्धर नहीं बन पाएगा। वह एक नदी किनारे बैठ जाता है और वहीं उसे एक चींटी दिखाई देती है। चींटी अपने भोजन की व्यवस्था में जुटी हुई एक जगह से दूसरी जगह दाना ले जा रही थी। एकलव्य ने देखा कि चींटी ने दाना ले जाते समय कई बार रास्ते में दाना गिरा दिया। वह फिर से आती और दाना ले जाती। हर बार दाना गिराने पर वह यही करती। यह घटना देखकर एकलव्य अपने मन में सोचने लगता है, जब एक चींटी एक दाने के लिए बार बार प्रयास कर सकती है, तो मैं कैसे हार मान सकता हूं? मैं ऐसे निराश होकर नहीं बैठ सकता। मैं धनुर्विद्या नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो अपने पिताजी को वचन भी दिया था कि मैं हताश होकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। मुझे उस वचन का भी मान रखना है। मुझे ऐसे हताश होकर पराजित नहीं होना है। तभी वह प्रण लेता है कि वह एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर ही रहेगा। मुझे इस विश्व का और समस्त आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, और इसमें आने वाली हर बाधा को मैं पूरे साहस के साथ पार करूंगा। किंतु यदि मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, तो मुझे सीखना भी सर्वश्रेष्ठ से ही पड़ेगा। अतः यदि गुरु द्रोण मुझे अपना शिष्य स्वीकार ना भी करें, तो भी मैं उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर चुका हूं। अब वो मुझे शिक्षण दें या ना दें, मैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके रहूंगा। एकलव्य को एक योजना सूझती है। वह नदी किनारे से मिट्टी इकट्ठा करता है और मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देता है। मूर्ति बनने के बाद वो उसे एक स्थान पर स्थापित कर देता है। फूल माला से सजाकर वह मूर्ति को प्रणाम करता है और कहता है, मैं गुरु द्रोण की ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा जैसी कभी किसी ने नहीं बनाई होगी, और वो बिल्कुल गुरु द्रोण की ही भांति होगी। और ये प्रतिमा पूर्ण होने के बाद इसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर मैं प्रतिदिन इसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करूंगा और एक महान धनुर्धर बनकर दिखाऊंगा। मैं ऐसा धनुर्धर बनूंगा जिस पर गुरु द्रोण को भी गर्व होगा। गुरु द्रोण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुवर, आपके आशीर्वाद और प्रशिक्षण से मैं इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा। अब आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें या ना करें,
मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है और आपसे सीखकर मैं सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। इतना कहकर एकलव्य गुरु द्रोण गुरुकुल के बाहर ही छुपकर राजकुमारों को प्रशिक्षण देता देखता है। जैसे जैसे गुरु द्रोण उन्हें सिखाते हैं, एकलव्य बड़े ध्यानपूर्वक सब देखता है और बिल्कुल वैसे ही अभ्यास गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने जाकर करने लगता है। एकलव्य प्रतिदिन यही प्रतिक्रिया दोहराने लगता है। प्रतिदिन वह गुरु द्रोण को देखता तथा उनके प्रशिक्षण को ध्यान से सुनता और अपनी बनाई गुरु द्रोण की प्रतिमा के समक्ष उसका लगातार अभ्यास करता रहता। एकलव्य की इस अनोखे कृत्य का क्या परिणाम होगा? क्या वो इस प्रकार के प्रयास करके सफल हो पाएगा? क्या वो गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर पाएगा या फिर उसे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्या गुरु द्रोण उसकी लगन, निष्ठा और गुरु भक्ति देखकर उसे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? एकलव्य सदैव की भांति गुरुकुल के सभी राजकुमारों को युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देख रहा होता है। अर्जुन धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है। एकलव्य झाड़ियों में से छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। कुत्ते के निरंतर भौंकने के कारण एकलव्य का ध्यान भंग हो जाता है। एकलव्य गुस्से में आकर कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है। अर्जुन कुत्ते की आवाज के अचानक बंद हो जाने से आश्चर्यचकित हो जाता है और आगे जाकर देखता है। उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसका मुंह बाणों से भरा होता है। अर्जुन यह देखकर विचार करने लगता है कि ऐसा तो मात्र एक पारंगत धनुर्धर ही कर सकता है। इस घने वन में किसी पारंगत धनुर्धर का होना आश्चर्यजनक बात है। यहां गुरु द्रोण और मुझसे अच्छी धनुर्विद्या का ज्ञान किसे है? कौन है यह धनुर्धर? अर्जुन जब आसपास देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई देती है। अर्जुन पूछता है, कौन है? कौन है वहां? कोई उत्तर न मिलने पर अर्जुन फिर से पूछता है, मैंने पूछा कौन है वहां? सामने आओ। एकलव्य झाड़ियों से बाहर आता है। अर्जुन एक आदिवासी की वेशभूषा पहने व्यक्ति को देखकर पूछता है, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। तुमने इस श्वान के मुख को बाणों से भरने का साहस कैसे किया? तभी एकलव्य अपना परिचय देता है। मेरा नाम एकलव्य है। क्या कारण था कि तुमने इस कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया? ये मेरा ध्यान भंग कर रहा था और इसी कारण मैंने इसका मुंह बंद कर दिया। परंतु तुमने धनुर्विद्या में ऐसी असाधारण निपुणता कहां से प्राप्त की? कौन है तुम्हारे गुरु? मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं। मेरी ये शस्त्र विद्या मेरे गुरु द्रोणाचार्य की ही देन है। मैंने ये धनुर्विद्या उन्हीं से सीखी है। गुरु द्रोण के शिष्य? किंतु मैंने तो तुम्हें कभी गुरुकुल में नहीं देखा। तभी गुरु द्रोण तथा सभी राजकुमार भी वहां पहुंच जाते हैं कि कुत्ते की तरफ देखते हुए गुरु द्रोण अर्जुन से पूछते हैं, क्या हुआ अर्जुन? तुम यहां क्या कर रहे हो? और इस कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर कैसे लगे? क्या ये सब तुमने किया है? अर्जुन पूरी घटना की जानकारी गुरु द्रोण को देता है। ये सब सुनकर गुरु द्रोण क्रोधित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो एकलव्य? ये पूर्णतया असत्य है। एकलव्य गुरु द्रोण को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। गुरुदेव, आप आ गए। मुझे ज्ञात था आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य पधारेंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भवा। किंतु पुत्र, तुमने मुझे अपना गुरु किस अधिकार से मान लिया है? मैंने तो तुम्हें कभी भी अपना शिष्य स्वीकार किया ही नहीं था। नहीं गुरुवर, यह असत्य नहीं है। यह सत्य है कि मैं आपका ही शिष्य हूं और आप मेरे गुरु। आपने मुझे अवश्य शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था, किंतु मैंने मन ही मन आपको गुरु मान लिया है। एकलव्य गुरु द्रोण से अपनी कला का प्रदर्शन का अवसर मांगता है। गुरु द्रोण, मैं आपसे अपनी कला के प्रदर्शन हेतु अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। एकलव्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करके अपनी कला का प्रदर्शन करता है। गुरु द्रोण ये देखकर दंग रह जाते हैं। गुरु द्रोण और सभी राजकुमार विचार करने लगते हैं कि यह कैसे संभव है। तभी एकलव्य बताता है कि उसने गुरु द्रोण की मिट्टी से बनी एक मूर्ति स्थापित की है और वह प्रतिदिन उसी के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करता है। ये सारी शस्त्र विद्या मैंने आपसे ही सीखी है गुरुदेव। आपकी प्रतिमा को मन ही मन अपना गुरु बनाकर
मैंने ये शस्त्र विद्या प्राप्त की है गुरुवर। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे अपना गुरु मान चुके हो, और जो भी शस्त्र विद्या तुमने प्राप्त की है वो तुम्हें मुझसे प्राप्त हुई है। जी गुरुदेव, यही सत्य है। तो ठीक है, यदि तुम मुझे सच में अपना गुरु मान ही चुके हो तो अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। गुरु द्रोण और अर्जुन ये सुनकर अचंभित रह जाते हैं। गुरु द्रोण एकलव्य की धनुर्विद्या के प्रति उसकी निष्ठा देखकर प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें यह चिंता भी होने लगती है कि एकलव्य एक अच्छा धनुर्धर है और वह धनुर्विद्या में पारंगत है। गुरु द्रोण चाहते थे कि राज्य में केवल अर्जुन ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। यदि एकलव्य इसी प्रकार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह एक दिन अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बन जाएगा। और गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दिया था। यह विचार कर वह एकलव्य से एक अनोखी गुरु दक्षिणा मांग करते हैं। तो क्या तुम अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? अवश्य गुरुवर, दक्षिणा में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। गुरु दक्षिणा देकर मैं अपनी इस धनुर्विद्या का ऋण उतारना चाहता हूं। आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं क्या दक्षिणा दे सकता हूं? गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। क्या तुम ये दक्षिणा दे पाओगे? गुरु द्रोण के इन शब्दों से सभी राजकुमार अचंभित रह जाते हैं, किंतु एकलव्य के मुख पर इतनी प्रसन्नता थी कि एकलव्य ने बिना विचार किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोण को दान में देने के लिए तैयार हो गया। एकलव्य ने उसी समय अपनी कटार निकाली और बोला, अवश्य गुरुवर। और इस प्रकार एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के समक्ष समर्पित कर दिया। गुरुवर, मेरी ये दक्षिणा स्वीकार करें। मुझे ये दक्षिणा स्वीकार्य है पुत्र। गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के बाद क्या एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रख पाएगा? क्या एकलव्य अब भी एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाएगा या फिर त्याग कर देगा अपने धनुर्धर बनने के स्वप्न को? गुरु द्रोण को दक्षिणा में अपना अंगूठा भेंट करने के बाद एकलव्य अपने तीर और धनुष हाथों में लिए बैठा उन्हें देखता रहता है और दुखी होकर फिर से उन्हें जमीन पर रख देता है और मन ही मन सोचता है, अब क्या लाभ इस तीर और धनुष का, जब मेरे पास अंगूठा ही नहीं है इसे चलाने के लिए। अब मैं कभी श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाऊंगा। मेरे कुल के आधार पर मुझसे सीखने का अधिकार कोई कैसे छीन सकता है? हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है तुम्हारा? जिस समय अपनी दुखद परिस्थिति का विलाप कर रहा था उसी समय वन में एकलव्य के कुछ साथी गुजर रहे होते हैं। एकलव्य को ऐसी स्थिति में देखकर उसके मित्र उसके दुखी होने का कारण पूछते हैं। तब एकलव्य उन्हें सारी घटना बताता है कि कैसे गुरु द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था और जब वह अभ्यास करके धनुर्विद्या में पारंगत हो गया उसी वक्त उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। मित्र एकलव्य, क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हे मित्र, मैं गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या की शिक्षा लेने तथा उन्हें गुरु बनाने गया था, परंतु उन्हें मुझे शिष्य स्वीकार करने में आपत्ति थी, तो मैं उनकी प्रतिमा बनाकर तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि मैं अच्छा धनुर्धर बन गया हूं, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझसे मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। परंतु तुम्हें यह तो ज्ञात होना चाहिए था कि गुरु द्रोण तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे। इन उच्च कुल वालों ने सदैव ही हमें उत्पीड़ित किया है मित्र। तुम ये सब छोड़ दो मित्र, ये हम सब लोगों के लिए नहीं है। मित्र, तुम व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हो। ये किस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो तुम? मैं धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़ दूं, यह कदापि नहीं हो सकता। ये किस प्रकार का हठ है? तुम समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? इन सब में कुछ नहीं रखा है। हमारी बात मान लो
अन्यथा इसका परिणाम और भी दुखद हो सकता है। ये निषाद पुत्र एकलव्य ना तो किसी दुखद परिणाम से डरता है और ना ही इसे किसी प्रतिफल की चिंता है। दूसरी ओर कुरु राजकुमार कौरव पांडवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सभी कौरव साथ बैठकर आने वाले युद्ध पर विचार विमर्श कर रहे थे। महल में कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन, अपने मित्र कर्ण और गांधार राजकुमार शकुनी भविष्य में होने वाले युद्ध पर चर्चा कर रहे होते हैं। भ्राता दुर्योधन, हस्तिनापुर राज्य केवल हमारा है, इस पर इन पांडवों का कोई अधिकार नहीं है। तुम उचित कह रहे हो दुशासन। ये सभी पांडु पुत्र हमारे राज्य के लिए एक चुनौती है, जिससे हमें किसी भी परिस्थिति में विजयी होना ही होगा। किंतु भांजे, यदि पांडवों से युद्ध में विजयी होना है तो हमें पूर्णतया तैयार रहना होगा और उसके लिए हमें एक उचित योजना बनाने की आवश्यकता होगी। कैसी योजना मामाश्री? पुत्र, हमें सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सेना और शस्त्र की व्यवस्था हो। साथ ही हमें अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। परंतु ये किस प्रकार संभव है मामाश्री? भांजे, हमें दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंधों को और भी सशक्त करना होगा और उन्हें भी अपनी सेना में सम्मिलित करना होगा। मामाश्री, आप सही कह रहे हैं। एकलव्य वन से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास से गुजर रहे कुरु राजकुमार और उनके सैनिकों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह मन ही मन सोचता है, ये उच्च कुल के राजकुमार कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार दोनों प्राप्त हैं। और यहां मैं सामर्थ्य होते हुए भी संघर्ष कर रहा हूं। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों? मैंने क्या गलत किया है? तभी एकलव्य को आभास होता है कि वह इस तरह हार नहीं मान सकता है। वह किसी भी परिस्थिति में धनुर्विद्या का अभ्यास करना नहीं छोड़ सकता और यह सोचकर वह पुनः अभ्यास प्रारंभ कर देता है। एकलव्य अपने धनुष और तीर की तरफ देखता है और लक्ष्य भेदना आरंभ कर देता है। समय बीतता जाता है और अभ्यास करते करते वह बिना अंगूठे के भी लक्ष्य भेदने में सफल हो जाता है। महल में कुरु राजकुमार दुर्योधन, दुशासन और शकुनी की युद्ध पर चर्चा जारी रहती है। हम पांडवों को अपना सामर्थ्य सिद्ध कर देंगे और ये भी बता देंगे कि हम उनसे कितने अधिक बलशाली हैं। हाँ भ्राताश्री, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे और बता देंगे कि कुरु राज्य के राज सिंहासन पर केवल आपका अधिकार है। किंतु भांजे, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। युद्ध में विजय पाना युद्ध करने से भी अधिक कठिन है। और स्मरण रहे भांजे कि युद्ध में विजय अवश्य किसी एक पक्ष की होती है, किंतु उसमें होने वाली हानि केवल एक पक्ष की नहीं होती। मुझे किसी हानि का भय नहीं है मामाश्री। मित्र कर्ण, तुम एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो। मित्र, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और विजय आपकी ही होगी। किंतु मित्र, युद्ध केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से भी पांडवों को समझा सकते हैं। नहीं मित्र, इसका कोई और विकल्प नहीं है। पांडवों ने हस्तिनापुर पर हमारे अधिकार को चुनौती दी है। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। युद्ध तो होकर ही रहेगा। जैसा आपको उचित लगे मित्र। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन एकलव्य को युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की ध्वनि सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ध्वनि कुरु राजकुमारों द्वारा किए जाने वाले युद्ध की तैयारी की है। वह मन ही मन सोचता है, क्या किसी भी समस्या का समाधान केवल युद्ध हो सकता है? क्या युद्ध में होने वाली क्षति और पीड़ा उचित है? तभी एकलव्य को अपने साथ हुए अन्याय का स्मरण होता है कि किस प्रकार उससे धनुर्विद्या सीखने के अधिकार को छीन लिया गया। अवश्य ही इस युद्ध का कारण भी कुछ गंभीर ही रहा होगा।
जिस समय शकुनी की योजना से प्रभावित होकर दुर्योधन अपनी सेना को सशक्त करने में व्यस्त हो जाता है, तभी दुशासन उसे एकलव्य के पास जाने का सुझाव देता है और कहता है, भ्राताश्री, क्या आपको स्मरण है एकलव्य के बारे में? एकलव्य? कौन एकलव्य? हाँ भ्राताश्री, वही एकलव्य जिसने अर्जुन के कारण गुरु द्रोण के कहने पर अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण के समक्ष रख दिया था। हाँ दुशासन, मुझे स्मरण हो रहा है। केवल उसके निम्न कुल के होने के कारण उसकी धनुर्विद्या का गुरु द्रोण ने अपमान किया था। गुरु दक्षिणा में उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही काटकर गुरु द्रोण के सामने रख दिया था। उसके स्थान पर यदि मैं होता तो मेरे मन में तो प्रतिशोध की ज्वाला उठ रही होती। बिल्कुल सही कहा आपने भ्राताश्री, और मुझे लगता है कि यही प्रतिशोध की अग्नि उसके मन में भी अवश्य होगी। तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और एकलव्य को ही अपनी सेना में शामिल कर लें। शकुनी दुशासन से एकलव्य के बारे में पूछता है। पुत्र दुशासन, कौन है ये एकलव्य, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें इसे अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए? दुशासन पूरी घटना शकुनी को सुनाता है और यह सब सुन शकुनी खुश हो जाता है। वह ऐसे ही किसी अवसर की राह देख रहा था। सही सुझाव दिया है तुमने दुशासन। अब तक तो एकलव्य को यह आभास भी हो गया होगा कि उसकी धनुर्विद्या की शिक्षा पूर्ण न होने का कारण केवल अर्जुन ही है। किंतु एकलव्य से हमें क्या लाभ है मामाश्री? मेरे भांजे, अवश्य ही एकलव्य एक अच्छा धनुर्धर रहा होगा, जिसकी धनुर्विद्या ने गुरु द्रोण जैसे महान आचार्य के अंदर भी भय उत्पन्न कर दिया। और यदि तुम एकलव्य को अपनी सेना का सेनापति बना दो तो हमारी सेना की शक्ति भी 2 गुनी हो जाएगी भांजे। दुर्योधन चिंतित होकर शकुनी से पूछता है, मामाश्री, जब बिना अंगूठे के कोई भी मनुष्य धनुर्विद्या में पारंगत नहीं हो सकता तो वो हमारे किस काम का? और उसे तो गुरु द्रोण ने उसी समय वो स्थान छोड़ हमेशा के लिए अपने घर लौटने के लिए कह दिया था। यदि उसकी विद्या एक अंगूठे तक ही सीमित होती तो गुरु द्रोण को एक छोटे से बालक से इतना भय नहीं होता पुत्र। व्यक्ति की निष्ठा उसे कभी किसी सीमा में नहीं बांधती है। सच्ची लगन से तो वो अभाव को भी अवसर में बदल देता है। और इन सब के साथ यदि उसके प्रतिशोध को थोड़ी सी और अग्नि मिल जाए तो मेरे भांजे, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जाओ भांजे, एकलव्य का पता लगाओ और शीघ्र उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लो। दुर्योधन सैनिकों को बुलाता है और एकलव्य की खोज में लगा देता है। सैनिकों, जाओ और पता लगाओ एकलव्य कहां है, और उसे जाकर कहो युवराज दुर्योधन उससे मिलना चाहते हैं। जो आ गया राजकुमार। शकुनी उसे रोकता है और उसे स्वयं एकलव्य को खोजने के लिए कहता है। दुर्योधन, एकलव्य के सेना में शामिल हो जाने से हमारी सेना अर्जुन के सामने और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, और ये बात बाहर किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। इसलिए तुम स्वयं जाओ। ठीक है मामाश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मैं स्वयं जाऊंगा एकलव्य का पता लगाने। एकलव्य की खोज में दुर्योधन निषाद वन में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एकलव्य ने अंगूठे के अभाव में भी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा है और निपुणता भी प्राप्त कर ली है। यह सुनकर वह खुश हो जाता है और सोचता है, मामाश्री ने सही कहा था, ये एकलव्य कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसके हमारी सेना में शामिल होने से हमारी सेना पांडवों के सामने और भी शक्तिशाली हो जाएगी। दुर्योधन एकलव्य से मिलता है और एकलव्य को स्मरण दिलाता है कि कैसे अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा दान में मांग लिया था। वह एकलव्य के सामने उसे सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह दुर्योधन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। मित्र एकलव्य, तुमने मुझे पहचाना? क्षमा कीजिए,
किंतु मैं आपको नहीं पहचान सका। कौन हैं आप? कृपया आप अपना परिचय स्वयं दे मान्यवर। मैं हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। अवश्य, आप तो स्वयं राजकुमार दुर्योधन हैं। परंतु राजकुमार दुर्योधन, आपके यहां आने का क्या कारण है? मित्र, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पांडु पुत्र अर्जुन के कारण तुम्हें अपना अंगूठा गुरु द्रोण के समक्ष भेंट करना पड़ा। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूं मित्र। मैं तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहता हूं, और ये तुम्हारे लिए भी एक अवसर है उस पांडु पुत्र अर्जुन से प्रतिशोध लेने का, जिसकी वजह से तुम्हें अपना अंगूठा खोना पड़ा। प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार दुर्योधन, परंतु मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है और मैं आज भी धनुर्विद्या में सक्षम हूं, तथा मुझे न तो पांडु पुत्र अर्जुन और न ही मेरे पूजनीय गुरुवर गुरु द्रोण के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना है। इसलिए न तो मेरे मन में कोई प्रतिशोध की अग्नि है और न ही मैं किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध लेना चाहता हूं। अतः हे राजकुमार दुर्योधन, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु मुझे आपका प्रस्ताव अस्वीकार्य है। एकलव्य की कहानी हमें कई तरह से प्रेरित करती है। उसका अपनी धनुर्विद्या के प्रति सच्ची लगन और समर्पण हमें यह सिखाता है कि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हों तो आपको उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एकलव्य आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, जो स्वयं अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। आइए जानते हैं ऐशा की कहानी। ऐशा एक छोटे से गांव शाहपुर में रहती है। वो उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। वो पढ़ाई में वैसे तो अच्छी थी, लेकिन उसे पढ़ना लिखना इतना पसंद नहीं था। वो अपनी दादी के बहुत करीब है और उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती है। वो एकलव्य की तरह ही तीरंदाजी में अपना जीवन बनाना चाहती है, लेकिन उसकी जिंदगी भी आसान नहीं है। ऐशा को भी एकलव्य की ही तरह अपनी जिंदगी में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसका कारण है ऐशा का लड़की होना। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि भले ही हम 21वीं सदी से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी कई जगह जेंडर की बात आती है तो लड़कियों, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐशा भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक साहसी लड़की है और समाज के बेफिजूल के नियमों को बिल्कुल नहीं मानती है। ऐशा अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे उन्हीं से प्रेरणा भी मिलती है। एक दिन जब वो परेशान होकर अपनी दादी को सब बताती है कि कैसे उसे लड़की होने के कारण परेशान किया जा रहा है, तो उसकी दादी उसे एकलव्य की कहानी सुनाती है। एकलव्य से प्रेरित होकर ऐशा भी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सफल होकर ही रहेगी। आज ऐशा ने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और वो पल आ गया है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐशा ने अपने पापा से वचन लिया था कि जैसे ही वो अपना स्कूल पूरा कर लेगी, उसके पिताजी उसे तीरंदाजी सीखने के लिए बाहर जाने देंगे, क्योंकि उसके गांव में स्पोर्ट्स के लिए कोई सुविधा नहीं थी। वो अपनी दादी के बहुत करीब है और उनसे ही अपनी सारी बातें शेयर करती है। ऐशा खुशी से अपने 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर सबसे पहले दादी के पास जाती है और उन्हें बताती है, दादी जी आपको पता है आज मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हो गई हूँ। अरे वाह, अच्छा, वाह मेरी बच्ची, वाह। अच्छा ये बता, ये खुशी रिजल्ट की है या अपने सपने को पूरा करने की? बता बता। दादी, आपको तो सब पता रहता है। तेरी दादी हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रहता है। पर अब आगे क्या करना है तूने? पापा से बात की अपने? नहीं दादी, अभी कहाँ बात हुई है। वैसे अब तो मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो पापा मुझे क्यों रोकेंगे? उन्होंने मुझसे वादा किया है कि 12वीं कक्षा का अच्छा रिजल्ट आने पर वो मुझे तीरंदाजी सीखने जरूर भेजेंगे। क्योंकि वो बचपन से ही खेलने कूदने में रुचि रखती थी। वो स्कूल में हर खेल में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। जब तक वो छोटी थी तब तक उसे खेलने के लिए कोई मना नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे ऐशा बड़ी होने लगी, उसके पिताजी ने उसे खेलने से मना कर दिया। एक दिन ऐशा खेलने की जिद करने लगती है और अपने पापा से पूछती है, पापा मुझे बाहर खेलने जाना है,
आप मुझे क्यों नहीं जाने देते? खेलने से जिंदगी नहीं चलती बेटा। अभी तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी और सिर्फ खेल कूद में ध्यान दोगी तो तुम जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं पसंद है पापा, और मैं पढ़ाई भी तो कर ही रही हूँ ना। मुझे तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने जाने दीजिए ना प्लीज पापा। ऐशा के बहुत जिद करने पर उसके पिताजी उसे एक झूठा वादा कर देते हैं कि वो ऐशा को बाहर भेजेंगे, लेकिन उसके लिए उसको अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तुम खेलने जा सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करनी होगी। साथ में 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। ठीक है पापा, मुझे मंजूर है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी खेल के प्रति रुचि को देखकर उसके माँ बाप को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। ऐशा के पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो समाज के डर से ऐशा को खेलने नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि शाहपुर गांव में आज से पहले किसी लड़की ने खेल कूद में भाग नहीं लिया था। यहां तक कि किसी ने खेल कूद में अपना करियर बनाने का सोचा तक नहीं था। जहां ऐशा के पिताजी की सोच समाज के नियमों को मानने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी, वहीं ऐशा सबसे अलग थी। ऐशा के लिए अपने घर वालों की सोच बदलना और समाज के नियमों के पार जाकर अपने मन की चीजें करने की राह आसान तो नहीं होने वाली थी। रिजल्ट वाले दिन ऐशा अपने पापा से, पापा आज मेरा स्कूल पूरा हो गया है, अब तो मैं तीरंदाजी सीखने शहर में जा सकती हूँ ना? ऐशा के पापा से कोई जवाब देते नहीं बनता और वो ऐशा पर गुस्सा होकर उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं। नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों पापा? आपने तो मुझसे वादा किया था ना। हाँ, मैंने झूठा वादा किया था ताकि तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाओ। अगर आपको यही करना था तो झूठा वादा क्यों किया? साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया आपने? इस गांव में आज तक कोई लड़की खेलने के लिए बाहर नहीं गई। बेटा, तुम नहीं जानती इस समाज को। लड़कियों का काम बस घर संभालना है, और अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी और अपने मन की करोगी तो सोचो लोग क्या कहेंगे। ऐशा जानती थी कि गांव में लड़कियों को खेलने की छूट नहीं थी, लेकिन उसने ये सोचकर कभी खुद को नहीं रोका। ऐशा हमेशा अपने मन की करती और इसीलिए वो अपने पिताजी को कहती कि वो खेलना बंद नहीं करेगी। मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ पापा। ये समाज और नियम सिर्फ हमें पीछे खींचने के लिए हैं। मैं इन्हें नहीं मानती, और सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ तो मुझे खेलने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसे समाज के नियम नहीं मानती जो मुझे मेरी जिंदगी के फैसले लेने से रोके। यह कहकर वो अपनी दादी के पास चली जाती है। तभी उसे दुखी देखकर उसकी दादी उसे एकलव्य की कहानी सुनाती है। यह कहानी सुनकर ऐशा प्रोत्साहित होती है। वो ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो तीरंदाजी सीख कर ही रहेगी। ऐशा अपने पापा से कहती है, पापा मैं बाहर जाऊंगी और तीरंदाजी सीख कर रहूंगी। मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस समाज की अनुमति की आवश्यकता नहीं। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगी। तो ऐशा भी एकलव्य की तरह ही समाज के नियमों में ना बंधकर अपनी राह खुद चुनती है और खेलकूद के प्रति उसके जुनून को बरकरार रखते हुए तीरंदाजी की प्रैक्टिस करने जाती है। एकलव्य समाज में जात पात के नियमों से बंधा था और ऐशा समाज के पुरुष और स्त्री के बंधनों में बंधी हुई थी। दोनों ही अपने अपने समक्ष आई चुनौतियों को पार करके वो हासिल करते हैं जो वो करना चाहते हैं। और इसी प्रकार एकलव्य की कहानी भी कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।